हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस 30 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का बेसिक लेकर आया हूं। आज जानेंगे केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, केमिस्ट्री का जन्म कहाँ से हुआ, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का फादर कौन है। इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं कल से आप लोगों के लिए जो 12th में है उसके लिए केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 2023 के एग्जाम के व्यू से पढ़ाई होगी। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको बेसिक से परिचय कराऊंगा और कल से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सारा चीज कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको पीडीएफ के माध्यम से कराया जाएगा एंड सब्जेक्टिव आपको बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। अगर आप सबका दोस्त कोई है तो उन सबको बता दीजिए कि केमिस्ट्री का बैच साइंस 30 पे स्टार्ट हो गया है और उसके 2 दिन के बाद आपका बायोलॉजी का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, साथ में फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का नवंबर दिसंबर 15-20 दिसंबर तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं बेसिक को। बेसिक केमिस्ट्री होता क्या, पहले समझिए। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन सब चीजों को आज देखते हैं। पहले केमिस्ट्री किसे कहते हैं पहले समझिए। केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अणु एवं परमाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ऐसे पढ़े होंगे, सही है, एटम्स मॉलिक्यूल पढ़े हैं, ठीक है। चलिए आज देखते हैं उत्पत्ति। केमिस्ट्री को हम रसायन शास्त्र कहते हैं हिंदी में। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से हुई इसका उत्पत्ति? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वह मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। मिस्र के कीमिया शब्द से हुई। इसका अर्थ क्या होता है, कीमिया का अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ हुआ काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी से क्या बना, मिस्र बना। क्या बना, मिस्र। समझ गए? अब देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं? जो केमिस्ट्री को जन्म दिया उसका पिता कौन है? उसका नाम है लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। एक और है जो इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से पूछा जाता है, जाना जाता है। तो इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री किस नाम से जाता है? पीसी राय। पीसी राय का फुल फॉर्म होगा आपको प्रफुल्ल चंद्र राय। इसका फुल नाम है पीसी राय का प्रफुल्ल चंद्र राय। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? चलिए, केमिस्ट्री को ही क्या कहते हैं, विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। समझ गए? केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं। क्यों? केमिस्ट्री आपको बायोलॉजी में दिखता है और फिजिक्स में दिखता है। आयरन, आयरन समझते हैं ना, आयरन का एक एलिमेंट है जो आपको बायोलॉजी में दिखता है। आयरन कमी से ये सारा रोग होता है नहीं होता है? तो आयरन केमिस्ट्री का हुआ, लेकिन बायोलॉजी में गया कि नहीं गया? गया ना। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे भी आपको काम कर रहा है ना। तो वहां पे भी आपको काम क्या कर रहा है? केमिस्ट्री काम कर रहा है। समझ गए? अब देखते हैं पदार्थ। पदार्थ को मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ को ही एक द्रव भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव। अब देखिए, मैटर एंड सबस्टांस में अंतर समझते हैं। जो पदार्थ है वो द्रव होगा, जो द्रव है वो पदार्थ होगा। समझ गए? तो पदार्थ को हम मैटर कहते हैं और द्रव को सबस्टांस कहते हैं। समझ गए? पदार्थ होता क्या है? पदार्थ संसार की, पदार्थ जो है वो संसार की वैसी चीज है जो कुछ स्थान घेरता है, कुछ जगह लेता है। क्या होता है? कुछ जगह लेता है।
तो कुछ में भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जो थोड़ा स्थान घेरता हो, जिसमें थोड़ा भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, सबस्टांस कहते हैं। जो लिक्विड है, द्रव है, वो भी क्या है? पदार्थ है कि नहीं? चलिए ठीक है। पदार्थ को दो आधार बांटा गया है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो फिजिकल यानी भौतिक आधार, केमिकल यानी रासायनिक आधार पर। समझ गए? फिजिकल आधार पर देखिए 5 भागों में बांटा गया। आप सब पढ़े होंगे कि मेनली रूप से 3 ही है। मेनली रूप से कितना है? 3 ही है। ठोस, द्रव, गैस। मेन रूप से 3 ही है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? वैसा वस्तु जिसका शेप निश्चित हो, जिसमें आयतन हो और जिसका शेप निश्चित हो, जिसका आकार क्या हो? निश्चित हो और उसमें क्या हो? आयतन भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस कहने का हम लेते हैं, एक बर्फ ले लेते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का टुकड़ा का क्या है? एक जगह लिया कि नहीं लिया? एक जगह लिया, उसमें आयतन है, उसका वॉल्यूम है, उसको नाम मापिएगा तो कुछ ना कुछ ग्राम तो होगा ही ना। जब इसी को आप हीट कीजिएगा, ये किस में जाएगा? द्रव में जाएगा। तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप नहीं होगा। और जब इसको और गर्म कीजिएगा और हीट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपको गैस फॉर्म में चले जाएगा। ना इसका वॉल्यूम है, ना इसका शेप डिफिनिट है नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। जिसका कुछ स्थान हो, जो जगह लेता है, उसमें भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? द्रव वो होता है जो क्या होता है? आयतन तो है लेकिन आकार अनिश्चित है। अगर आप किसी, मान लीजिए ये बोतल है, इस बोतल में क्या है? वाटर है। तो ये क्या पर ये क्या है? ठोस है, सॉलिड है कि नहीं है? अब मैं इससे क्या करूंगा? वाटर को निकालूंगा। वाटर गिराए, जब वाटर को गिराए तो वाटर का कोई शेप रहा क्या? नहीं रहा। वो क्या हो? पूरा फैल गया। उसका शेप अनिश्चित है। समझ गए? अब देखिए, अब होता है गैस। गैस को जब बॉयल कीजिएगा, तो क्या होगा? फैल जाएगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा। ज्यादा हीट दीजिएगा लिक्विड में तो क्या होगा? फैल जाएगा और पूरा रूम में छा जाएगा। आप कुकर चावल बनाते होंगे, जब पहले वाटर देते हैं ना, और जब ज्यादा आप हीट करते तो क्या कहता है? सीटी मारता है। और सीटी मारता है तो उसका वाष्प क्या होता है? वेपर क्या होता है? पूरा फैल जाता है। उसी को क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अब देखिए, ये जो समझ गए, अब इसको समझिए। प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये एक साइंटिफिक है, वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या होता है? जो बहुत ज्यादा गर्म होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? गर्म होता है। अनाइजेशन, आप जब किसी को गर्म कर रहे हैं, पहले गर्म किए, ठोस से द्रव बना, द्रव से गर्म किए तो गैस बना, और गैस को जब आप गर्म कीजिएगा और ज्यादा गर्म कीजिएगा, और किसी आदमी को क्या करिए? रूम में दे दीजिए। क्या कर दीजिए? रूम में दे, और पूरा टेम्परेचर दीजिए। जैसे आप उसको पूरा टेम्परेचर देंगे और पूरा प्लाज्मा बहुत गर्म होता है, समझ गए ना, पूरा दीजिएगा टेम्परेचर, तो क्या होगा? उसका शरीर जलना स्टार्ट हो जाएगा, और लिवर इधर जाएगा, फेफड़ा इधर जाएगा, किडनी इधर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? एक सॉन्ग सुने होंगे आपको, इस दिल के टुकड़े हजार हुए। मतलब इस दिल क्या, जैसे उसको हीट गया, क्या हुआ? हीट गया, वो क्या हुआ? उसका चिथरा उड़ गया। क्या हुआ? चिथरा। उसको एनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनाइजेशन कहते हैं। समझ गए? एनाइजेशन को यहाँ प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जो कि चांद सूरज में पाया जाता है। देख, चांद सब क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूरज क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है।
स्टार क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। वही पूरा जो देखते होंगे, जब बादल बादल में टकराता है तो क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है नहीं होता। और वही जहां बिजली गिरता है वो क्या करता है, जला देता है। क्या करता है, जला देता है। अगर किसी को लोहा को पिघला के कान में डाल दिया जाए तो क्या होगा बताइए। अब पहले ऐसा ही होता था, जब देश मेरा गुलाम था तब ऐसा होता था। अंग्रेज का शासन बहुत खराब था ना, तो क्या करता था, लोहा पिघला के आदमी को डाल देता था। तो सोच सकते हो, अब जब लोहा को पिघलाइए वो किस अवस्था में चलेगा, प्लाज्मा अवस्था में, जो कि बहुत गर्म है। क्या है, बहुत गर्म है। अब देखिए, एक होता है बोस आइंस्टीन। ये बोस आइंस्टीन क्या है, बोस आइंस्टीन आया कहां से। एक अपने देश का वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस था, जो इसी के बारे में बताया। देखिए, ये बोस और आइंस्टीन का अर्थ क्या होता है इसको समझा रहा हूं मैं आपको। बोस था जो एक क्या किया, किसी का खोज किया, ठीक है ना, खोज नहीं किया, मान लीजिए एक लिफाफा लिखा, उसका एक सिद्धांत था और वह क्या कर रहा था, छपाना चाहता था। सत्येंद्रनाथ बोस छपाना चाहता था, बट उसका प्रेस वाला बोला नहीं। तो तब अंग्रेज का राज था ना, तो उस समय नहीं छपा, बोला ये क्या छापेगा। तब इसने क्या किया, एक लिफाफा के माध्यम से अपना सारा चीज लिख के वो आइंस्टीन को भेजा। जब आइंस्टीन साहब को भेजा तो आइंस्टीन साहब ने पढ़ा इसके लिफाफा को, तो देखा, बोला अरे गुलाम देश में ऐसा कौन सा आदमी है जितना अच्छा। तो उस समय आइंस्टीन साहब ने इसकी मदद किया और इसका लिफाफा क्या किया, छपवाया। और इसका कहना था क्या, जब आप किसी चीज को ठंडा कर रहे हैं, जैसे इसको आप ठंडा किए, गैस को, तो द्रव में आया, द्रव में ठंडा किए ठोस में आया। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक आ जाता है। क्या होता है, नजदीक नजदीक आ जाता है। और इसमें क्या होता, दूर था। और फिर इसमें क्या था, देखिए ये तो क्या कहते हैं, द्रव जो होता है पूरा ये तो नेचुरल बीच में आ जाता है, और गैस क्या था, दूर था। जब इसको ठंडा किया तो नजदीक आया, और इसको नजदीक किया तो ये आया, सॉलिड में आ गया। और जब उसको भी नजदीक किया, क्या हुआ, उसको भी नजदीक किया। जब उसको नजदीक किया तो किस अवस्था में चला गया, बहुत मॉलिक्यूल सट गया नजदीक में। क्या हुआ, सट गया पूरा। तो वो क्या हुआ, सुपर कंडक्शन, समझ गए ना, सुपर चालक हो गया वो, सुपर कंडक्टेंस। अब देखिए सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर उससे पूरा ठंडा हो गया, पूरा ठंडा नहीं, अगर उससे कुछ भी जाता था ना, अब कितनों भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक दीजिए, कितनों भी ताप दीजिए, पिघलने वाला नहीं था। समझ गए, उससे जा रहा था, इलेक्ट्रिक पास किया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, आराम से शांत है। बोला तुमको जो करना है करो, क्योंकि इतना ठंडा कर दिया था उसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया था, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ ठंडा हो ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा ठंडा नहीं होता है। इतना पर जब किया तो सुपर कंडक्टर, तो अब देखते हैं जो सुपर कंडक्टर होता है उससे पदार्थ आसानी से गुजर जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और वही नाम दिया एक सुपर कंडक्टर का। तो बोस जो है, बोस और आइंस्टीन, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे बोस हो गया, और आइंस्टीन दोनों के नाम पे इसका नाम क्या हो गया, बोस आइंस्टीन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है समझने में? अगर है तो कमेंट कीजिए, समझ गए। आपके सॉल्यूशन का जवाब मिलेगा, और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैं इसको समझा रहा हूं सिर्फ आपका बेसिक, अगर आप नहीं पढ़े हैं तब वैसे आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आप 12th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, तो आपको पढ़ा देना चाहिए शुरू में ही टीचर को, ठीक है ना। अब देखिए केमिकल आधार पे, केमिकल हम देखते हैं, केमिकल में 3 भागों में बांटा गया, तत्व जिसको एलिमेंट कहते हैं, यौगिक कंपाउंड, और मिश्रण मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तत्व क्या होता है, जो चीज अकेला हो, डायरेक्ट समझिए, जो चीज अकेला हो वो क्या होता है, तत्व होता है। कहने का मतलब है मेरा कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये क्या है, अलग है कि नहीं, अलग है। सोडियम क्या है, अलग है। वो क्या होता है, तत्व होता है। जो चीज आपको अकेला दिख जाए पीरियोडिक टेबल में
जितना पीरियोडिक टेबल होता है वो सब क्या है, एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपको अकेला रहेगा। समझ गए। और जो कुछ सूत्र बनाता है, फार्मूला बनाता हो, कुछ रिएक्शन करता है साथ में, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं नेक्स्ट मार्कर लेता हूं। एग्जांपल ले लीजिए NaCl। क्या हुआ ये, Na एक सूत्र बना के नहीं बना, तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। जब दो मिल जाता है, जब दो का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो यौगिक कहलाता है। समझ गए, समझ गए क्या, नहीं समझे, समझ जाना चाहिए आपको। अब देखिए, अब और एक ले लीजिए फार्मूला, कोई बताइए क्या लेना है, कोई बताइए। H2O ये क्या हो गया आपको, यौगिक हो गया, कंपाउंड हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया आपको, एलिमेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों का मिलन हुआ कि नहीं हुआ। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो क्या हो गया, कंपाउंड बन गया। समझ गए। अब देखिए मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला देना मिक्सचर कहलाता है। अब देखिए मिक्सचर क्या, दाल ले लीजिए, भात ले लीजिए, इसका कोई सूत्र होता है क्या, नहीं होता। तो क्या हो गया, मिक्सर हो गया। अब इसी को मिला दीजिए साथ में, FeHAl, उसके बाद CuH2O मिला दीजिए, क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब देखिए मिक्सचर को ये बांटा, पहले देखिए आप तत्व, तत्व कितना बांटा गया है, तीन भागों में। धातु, धातु, अधातु, उपधातु। इसको समझिए, धातु क्या होता है, जिससे धारा आसानी से प्रवाह हो जाए उसे हम धातु कहते हैं। एक पहचानने का और तरीका है, मैं ये खुद रिसर्च किया हूं इस चीज पे। अगर किसी एलिमेंट के अंत में UM लगा रहे तो क्या होगा आपको, मेटल होगा। मेटल कहने का यानी धातु। ये आपका 90% ही सही है, 10% इसमें एक्सेप्शन भी है, तो उसका मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन 90% होता है क्या, कि अगर किसी एलिमेंट के अंत में UM लगा रहे तो क्या होगा, आपको मेटल्स कहलाएगा। कहने का मतलब है मैग्नीशियम UM लगा है कि नहीं है, एल्युमिनियम लगा है कि नहीं है, सिल, उसके बाद लिखिए कैल्शियम लगा हुआ है, UM लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, तो वो क्या आपको मेटल्स कहलाता है। अधातु, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो क्या होता है, वो आपको अधातु होता है, नॉन मेटलाइड होता है। जैसे कांच ले लीजिए, कांच से क्या प्रवाह करेगा क्या, रबर ले लीजिए, उससे धारा प्रवाह करता है, नहीं करता है। अब देखते हैं उपधातु। उपधातु क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिससे धातु थोड़ा थोड़ा पास हो। जैसे अपने सब मोबाइल में कौन सा करते हैं, कौन सा लगा होता है, सेमीकंडक्टर। अगर ज्यादा रहेगा तो मोबाइल क्या होगा, एक के बार तो आया करंट उड़िए जाएगा, नहीं। लेकिन अपने लोगों में क्या रहता है, सेमीकंडक्टर रहता है, क्योंकि धीरे जितना चाहिए उतना मिल रहा है, धीरे धीरे उसको मिल रहा है। अपने लोग का मोबाइल इसलिए क्या होता चलता है, कोई दिक्कत। टीवी सब में क्या रहता है, लगा रहता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या रहता है, कंडक्टेंस रहता है, जो डायरेक्ट धारा प्रवाह करता है। अब देखते हैं यौगिक। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक और कार्बनिक कहने का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन आपको कहीं दिख जाए वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। जिसमें कार्बन आपको नहीं दिखे वो इनऑर्गेनिक होता है। मैं एक ले लेता हूं, CH4, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, ये क्या हो गया आपको, इनऑर्गेनिक हुआ, ऑर्गेनिक हुआ। मैं यहां पे ले लेता हूं FeSO2, इसमें है नहीं है, ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको अकार्बनिक हो गया। क्या हो गया ये, अकार्बनिक, यानी इनऑर्गेनिक हो गया। कोई दिक्कत। जिसमें आपको कहीं भी कार्बन दिख जाए उसको आप डायरेक्ट बोल दीजिए इनऑर्गेनिक है। जिसमें आपको कार्बन नहीं दिखे उसको डायरेक्ट बोलिए इनऑर्गेनिक है। कोई दिक्कत। अब देखिए मिश्रण।
समांग और विसमांग। समांग का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चीज घुल जाए, जैसे आप चीनी प्लस नमक का शरबत बना रहे हैं, दोनों का सॉल्यूशन कर दीजिए। जब आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो ये घोल बन जाएगा, सॉरी सॉल्यूशन बन जाएगा। दोनों लिए वाटर में मिला दिए तो क्या बन गया, घोल बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो उसका पता चलेगा या तो उसको टेस्ट नहीं करेंगे कि चीनी है कि नमक है, पता चलेगा नहीं चलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वह समांग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांग, होमोजीनस। इसको क्या कहते हैं, होमोजीनस कहते हैं। अब देखिए हेट्रोजीनस माने विषमांग क्या होता है। विषमांग कहने का मतलब है कि आप दाल ले लीजिए अरहर का, अरहर, और साथ में मसूर का दाल ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिएगा, दोनों का मिला दीजिएगा, तो आप जब बन जाएगा तो उसको पता चल जाएगा इसमें क्या है, अरहर प्लस मसूर दोनों दाल मिला हुआ है, तो वही क्या होगा, विषमांग हुआ। समझ गए। हेट्रोजीनस होमोजीनस में कोई दिक्कत है, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं अभी आपको, ठीक ना। आगे आपका चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जो आपको बताएंगे, बट आपका बेसिक जो था आज मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। तो ये इतना था आपका केमिस्ट्री का बेसिक। अगर आप देख अच्छा से पता चल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको समझा दिया हूँ, थोड़ा हो गया तो होगा तो हमको पीडीएफ भी दे सकता हूँ, बट पीडीएफ लेके क्या कीजिएगा, क्योंकि जो भी पढ़ना है उसको पढ़ना है, ठीक ना। ये समझिए, बस हो गया। साथ में अगर आप लोग दोस्त हैं तो उसको जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि बैच बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला, और पीडीएफ आपको ऑलवेज मिलते रहेगा। 10 क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन कराएंगे सब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, और 100 क्वेश्चन देंगे आपको ऑब्जेक्टिव का, उसमें से 35 और 42 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। मैं ये आपको 100% गारंटी लिख देता हूँ, अगर नहीं आएगा तो आपको कहिए हमको, ठीक ना। तो आप लोग पूरा मन और तन से तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम अभी बहुत ज्यादा है। अभी मत सोइए कि आप बहुत ज्यादा काम समझिए अब, क्योंकि आपको सितंबर आने वाला है, अगस्त बीत गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीना, 1 महीना बच्चा उतना तैयारी नहीं कर पाता है, उसको फ्रस्ट्रेशन होता है दिमाग पे, और 4 महीना अगर मन से तैयारी कीजिएगा तो आपको हम गारंटी दें 450 कोई नहीं काट सकता आपको, ठीक है ना। ठीक है, आज यहीं पर हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।